ऐसे ही पेपर देके बाहर निकलोगे तो आपको लगेगा कि 120 से नीचे तो कोई जो है उम्मीद नहीं। कम से कम कितना? 150 में से कम कितना? बाहर निकलते हैं एकदम खुश हैं आप। 120 तो ठीक होना ही होना है। पीटी का रिजल्ट तो कोई नहीं रोकेगा। जैसे ही आप एग्जाम, क्या होगा कि बीपीएस इस बात को जानता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कई बार आप भावुक हो जाते हैं तो यही कहते हैं एकदम विद्या कसम खा के कह रहे एकदम सही बनाए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विद्या कसम खा रहे हो एकदम 15 मिनट में खा रहे हो कि एकदम सही बनाए थे, गलती किए ही नहीं थे। बात को लेकर के घोषणा किया गया बंगाल महाप्रांत से जो है पृथक बिहार बनाने का। और पृथक बिहार बनाने का जो घोषणा किया गया है यह किया गया है 1911। और जो बंगाल से बिहार का विभाजन हुआ है वो हुआ है 1912। तो दोनों में इस बात को समझना, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा कब हुई और बदला कब? तो आपसे ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न कई बार बीपीएससी खूब पूछता है और वो जानता है कि कहां पर बच्चे स्लिप कर सकते हैं। तो अब कहेगा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, और ऐसे पहले प्रश्न में लिख दिया। तुम जब ऐसे ही इतने प्रश्न को पढ़े तुम्हारे दिमाग में आना शुरू हो गया 1912। क्या शुरू हो गया? यहां लास्ट में इसको मैं जोड़ा हुआ है जो कि घोषणा जोड़ा हुआ है। और तुम्हारे दिमाग में जैसे ही दिखा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से, और पहले ऑप्शन में ही देगा 1912, ये सबसे पहला ऑप्शन में देगा निश्चित है। और जैसे ही तुमने इतने प्रश्न को देखा एकदम जल्दी से इसको कलर करो, भरो 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 जल्दी। इतना आसान प्रश्न है, जल्दी भरो। और ऐसे आप बीपीएससी के पहली बार पेपर देकर के आओगे। समझ में आएगी ना? और जैसे ही पेपर देके बाहर निकलोगे तो आपको लगेगा कि 120 से नीचे तो कोई जो है उम्मीद नहीं। कम से कम कितना? 150 में से कम कितना? बाहर निकलते हैं एकदम खुश हैं आप। 120 तो ठीक होना ही होना है। पीटी का रिजल्ट तो कोई नहीं रोकेगा। जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकले तो आप ऑटो पकड़ेंगे स्टेशन जाने के लिए, घर जाने के लिए जाओगे ना, तो सेंटर पर थे अभी, तो आप बैठोगे जब ऑटो में तो आपके साथ में 4 महारथी आगे और 4 पीछे बैठे रहेंगे। और ऐसे ही प्रश्न को वो छेड़ेगा, और जब ऐसे प्रश्न को वो छेड़ेगा तो आपसे पूछेगा क्या उत्तर दिया? 1912। अब वो बताना शुरू करेगा कि इसका आंसर जो है 1911 होगा, सी ऑप्शन में था। आप कहोगे जा आए समझ आए कि ना? अब आपको ये सब ऐसे गलतियां जब मिलेगा तो आपको लगेगा कि 120 तो नहीं लेकिन 100 तो सही हो ही जाएगा। कितना? अभी भी रिजल्ट से ऊपर है। कटअप तो 91 गया है, कटअप तो 90 ही जाता है। और हमारे कितना आ रहा है? अभी भी कोई दिक्कत, टेंशन लेने की बात। लेकिन अभी आप घर नहीं पहुंचे हैं, अभी आप स्टेशन पहुंचे हैं। और स्टेशन से आप पहुंचे और पकड़ लिए ट्रेन, और ट्रेन में खूब धक्का मुक्की और किसी प्रकार से अंदर घुस गए। जब अंदर घुसे तो आप नीचे खड़ा है और इधर ऊपर सामान रखने वाला, उधर से भी 4 को हाथ लटके ले, उधर तो भी है। फिर 4 प्रश्न छेड़ा जाएगा, और फिर 4 प्रश्न जब निकाला गया उधर से उधेन उधेन करके, फिर आपको लग रहा है कि लगता है गलती और हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम गलती और हो रहा है। तो अब जो है आपको लग रहा है कि आपका नंबर 90 से 95 के बीच आएगा। 90 से अभी भी भरोसा है, और लग रहा है कि अभी भी हम बाउंड्री पर ही हैं। अगर कटअप 2-4 नंबर कम गया जहां हमारा रिजल्ट एकदम पक्का है, श्योर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अब ऐसे सोचते सोचते मन बनाते बनाते 1 महीना बीत गया और अब आ गया है बारी रिजल्ट का। किसका बारी आ गया? तो जब रिजल्ट का बारी आया तो मन तो बना हुआ कि ना 90-95 तो ठीक हो ही रहा था, रिजल्ट होगा ही होगा। और जब आप रिजल्ट देखे तो आपका नंबर पता चल रहा है 75। कितना है? अब जब 75 नंबर देखे तो मन में एक और सवाल आया, ना हमारा कॉपी ठीक से नहीं चेक किया है। समझ में आ रही कि ना? अरे जो कॉपी चेक होता है वो मशीन से चेक होता है, ओएमआर का। जैसे आप लोग भी यहाँ टेस्ट दोगे ना ओएमआर सीट पर, तो यहाँ पर संस्थान में जो है 2 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाएगा सबका। आप लोग 2 घंटे का 1.5 घंटे में आ जाएगा रिजल्ट आपका। आप टेस्ट दोगे यहाँ पे ओएमआर सीट पर, जमा होगा, जैसे ही जाएगा आधे घंटे के अंदर चेक और पूरा रिजल्ट निकल करके यहाँ पर दिख जाएगा आप लोगों को। सोच लो कितना फास्ट है। समझ में आ रहा है? ओएमआर सीट में यही आपको टेस्ट देना है, वही ओएमआर सीट पर 150 नंबर के जो ऐसे रहेंगे क्वेश्चंस वो ऐसे ही देना है, और 2 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट। टेस्ट होता है, डिस्कशन होता है, और डिस्कशन होते होते रिजल्ट आ जाता है, और तुरंत प्राइज भी दे दिया जाएगा। तो समझ लो कितना फास्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये व्यवस्था यहां पर है। तो इस तरीके से क्या होगा कि बीपीएस इस बात को जानता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कई बार आप भावुक हो जाते हैं तो यही कहते हैं एकदम विद्या कसम खा के कह रहे एकदम सही बनाए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विद्या कसम खा रहे हो एकदम 15 मिनट में खा रहे हो कि एकदम सही बनाए थे, गलती किए ही नहीं थे। तो कई बार जो आप गलती करते हो वो पहले से ही सेटर को पता है। तो हमारा काम क्या है कि जहां पर आप स्लिप करोगे वहां बार बार हम ब्रेक लगा कर तुम लोग को ठीक करेंगे। अभी तो पूरा स्लिप करोगे, जहां पर चाहेंगे वैसे ही तुम लोग पूरा पढ़ लोगे ना। पूरा जब जिस दिन पढ़ा देंगे, मतलब हिस्ट्री या फिर जो है ज्योग्राफी बिहार का, जब लास्ट क्लास इस दिन होगा ना, मतलब हिस्ट्री वाले या किसी भी समय में, तो हम इतना तक बता देंगे तुम लोगों को कि अगर तुमसे हम 10 सवाल पूछें तो इसमें से हम ये कहेंगे कि जो 5 सवाल है इसका तुम जवाब दोगे और 5 का जवाब नहीं दोगे। और हम सीक्वेंस में पूछेंगे, इसका जवाब दोगे तुम दे दोगे, इसका जवाब नहीं दोगे तुम नहीं दोगे। दिमाग तुम्हारे अपने शरीर में है लेकिन काम मेरे अनुसार करेगा, और ये तुमको रियलाइज हो जाएगा। पढ़ाएंगे हम सब, लेकिन हम पूछेंगे और हम ये भी जानेंगे कि तुम किसका जवाब दे पाओगे और किसका जवाब नहीं दे पाओगे। तो ये हमें अच्छे से पता होगा। तो इसीलिए हमारा काम क्या है कि हम खूब ब्रेक लगा करके चलेंगे, और जब हमको लगेगा कि तुम लोग स्लिप करने वाले हो, गिरोगे एकदम, और उसी समय हम तुम लोग को ठीक करेंगे।
समझ में आ रहा है सभी को? तो ये जो घोषणा किया गया है बंगाल महाप्रांत से पृथक बिहार बनाने का दिसंबर 1900, और इसी प्रकार से ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1900, और